योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर ने कहा, सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आप देखते हैं कि सबसे बड़े मिरेकल्स मन फिराने के साथ जुड़े होते हैं, बिलीव के साथ। मन फिराने का यूनानी मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जिस तरह मेरी थिंकिंग क्या थी जब मेरे दादाजी बीमार थे और क्रिश्चियन लोग घर प्रार्थना करने के लिए आते थे, ये गोरों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो, देन रिपेंट, मन फिराओ, अपनी सोच को बदल लो, अपने सोचने के तरीके को चेंज करो, और फिर तुम्हें ये मालूम होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा काम करने वाला हूं। जब लाजर मर गया तो उसकी बहन ने कहा कि प्रभु, अगर यदि तू यहां होता तो वो कदापि न मरता। तो परमेश्वर ने कहा, बिलीव, अभी भी तू अगर विश्वास करेगी तो वो देखेगी जो तू एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। आज आप देखते हो कि सबसे बड़ा चमत्कार जब होता है वो तभी होता है जब आप मन को फिराते हैं। और परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरी ओर आने का फैसला करता है। जब मैं यहाँ पर प्रार्थना में था तो एक चीज मैंने आपको प्रोफेटिकली लाइव होकर भी बताई थी कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं चाहते, कौन आज कामयाब है जिसके पास डायरेक्शन है, जिसे पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि खुदा ये चाहता है। हो सकता है खुदा चाहता हो कि आप एक अकाउंटेंट बने और उसमें आपकी बहुत बरकत हो, लेकिन आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो ज्यादा कूल दिखता है, पर हो सकता है आप उस चीज के लिए बुलाए ना गए हों। इसीलिए बहुत से लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, इवन दो कि वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए उनकी कॉलिंग और बुलाहट नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताता है कि आपकी कॉलिंग जो है वो क्या है। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो आज वहां सेवा नहीं कर रहे हैं जहां उनको करनी चाहिए। उनका मसा, उनकी लाइफ में बरकतें हैं, उनको लगता है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो वो ठीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान सोचा है। मेरे लिए वो स्थान खामरा चर्च है। वो स्थान परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए सोचा है, लेकिन जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वहां शुरू होता है प्रॉब्लम्स, शैतान का काम। और परमेश्वर के कामों को जब हम सीरियसली नहीं लेते हैं, जब आपको ये मालूम है कि आपकी बरकत आपकी बुलाहट के पीछे है कि प्रभु क्या चाहता है। अब क्यों नहीं लोगों को मालूम प्रभु क्या चाहता है? उनको प्रभु से वो डिमांड करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर। तो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं क्या करूं? मैं कंफ्यूज हूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। बहुत सी बहनें कहती, प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मैं कौन सा कैरियर चुनूं, कौन सी ये वाला चुनूं कि ये वाला। हम प्रभु से बात करते हैं कई बार कि प्रभु तुम मुझे गाइड क्यों नहीं करता, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्रभु की बात सुननी है, हो सकता है वो आपसे फर्स्ट डायरेक्ट कानों में बात ना करे, बोल के बात ना करे, लेकिन वो आपकी अगुवाई इस रीति के साथ करेगा कि वो आपको ले जाएगा। मैंने एक फोर्स देखी है, एक बल देखा है, एक धक्का देखा है, जैसे धक्का देता है ना पीछे से कोई। मैंने उनकी लाइफ में ये देखा है जो लोग पवित्र वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं। वो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, पवित्रताई को फॉलो करते हैं, बीजों को बोते हैं, प्रार्थना को करते हैं, उपवास को करते हैं, झुकते नहीं शैतान के सामने। उनका एक ही परमेश्वर है, किसी चीज पे वो और नहीं जाते हैं। मैंने देखा है फिर एक ऐसा एक फोर्स उनके पीछे लगा रहता है
कि चाहे वो उनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स भी हों, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन और उसी दिशा में चलते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई होती है। परमेश्वर ऐसे सिस्टम बनाता है, ऐसी ऐसी चार दिशाओं में उनके वातावरण को ऐसा कर देता है कि वो उसी दिशा में बाय फोर्स चलने लगते। पीछे से कोई धक्का लगाता है, उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन पीछे से कोई धक्का लगा रहा है और लगा रहा है, लगा रहा है। और आप यूसुफ की तरह, चाहे उसकी लाइफ में ट्रबल्स, कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी डेस्टिनी की तरफ ही बढ़ रहा है। इमेजिन करो अगर उसने पोतीफर की पत्नी के साथ पाप कर लिया होता तो वो उस देश का प्रधानमंत्री कभी ना होता। उस घर में रह के अच्छी नौकरी कर रहा होता और पाप कर रहा होता और कंफर्टेबल सोचता है कि ये मेरी जिंदगी अच्छी हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। आज बहुत से लोग कहते प्रभु मैं क्या करूं। वो फोर्स अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रहे, मैं आपको बता रहा हूं, वो आप प्रार्थना से नहीं लेके आ सकते, वो किसी चीज से, वो आप लाख आप समझ लगा लो, मैं आपको बता रहा हूं सब फेल है। वो तभी काम करती है जब आप बाइबल के वचनों को पूरा करके प्रभु के साथ एक मन होकर उसको दिन रात खोजने लगते हैं। तो वो फोर्स आपके पीछे रहती है, वो एक धक्का आपके पीछे रहता है, जिस तरह यूसुफ के पीछे थी। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया बहुत हाई लेवल की। और उस फोर्स जब वो आपके पीछे लगती है, वो धक्का, वो परमेश्वर का जो एक बिना देखे जाने वाला एक, वो विजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है वो, लेकिन वो फोर्स आपके पीछे होता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और आप एंड में देखेंगे यू आर इन द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर हैं और आपकी लाइफ में बिल्कुल सही चीजें हो रही हैं। चैलेंजेस और चुनौतियां होंगी, लेकिन वो आपको बनाने के लिए होंगी, नष्ट करने के लिए नहीं होंगी। हालेलुया। तो लोग पूछते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपसे बात करेंगे 2025 में। हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है 2025 में। कल फुल नाइट में प्रार्थना में था, मैं देख रहा था हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है। परमेश्वर का आत्मा जो मैं अभी अपने काम करके वापस आ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है और वो बड़े कामों के लिए हमें तैयार कर रहा है। और बड़े कामों के लिए जो किसी आंख ने नहीं देखे, किसी कान ने नहीं सुने, किसी के चित्त में नहीं चढ़े, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अब आपको ये साल जो बाइबल आपने कभी नहीं पढ़ी, आप 2 अध्याय पढ़ते थे, 3 अध्याय, अब आपको उतनी बाइबल पढ़नी है जितनी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। रिटन वर्ड में परमेश्वर का सांस है। जिस तरह आदम को मिट्टी से गूंथा गया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया गया, उसी तरह से आप में जीवन का सांस है, क्योंकि प्रभु ने वो सांस फूका था आदम में। उसी तरह बाइबल के वर्ड्स के ऊपर परमेश्वर का सांस है। वही श्वास, वही सांस, वही जीवन का आत्मा जो आदम के अंदर फूका गया, वो वचन के ऊपर भी फूका गया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे, तो ये बात कंफर्म है कि जो रिटन वर्ड को नहीं पढ़ता, प्रभु उससे ऑडिबल तरीके से बोलने से या गाइडेंस से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर एक फिजिकल, एक शारीरिक लेयर्स चढ़ जाती हैं जो शैतानी है, शारीरिक हैं, जो रोकती हैं आपके अंदर परमेश्वर के मैसेज को जाने से। अगर आप बहुत कोई अच्छी महंगी क्रीम लगाते हैं, तो वो क्रीम बेचने वाला पहले बताता है कि पहले इस एरिया को इस तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जब आप इस क्रीम को लगाएंगे, ये अंदर चली जाएगी, उसके बिना लगाएंगे तो ये ऑयल बन के ऊपर तैरती रहेगी। सेम उसी तरह से जब हम अपने आप को वचन से क्लीन नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर का जो मैसेज, उसकी जो गाइडेंस है, वो रहती है हमारे सिर के ऊपर, लेकिन अब्सॉर्ब नहीं होती, वो अंदर नहीं जाती, हमें समझ नहीं आती कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। तो अभी आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं।
आप भी प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम उसका लिखा हुआ वचन जो सांस फूका गया है उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। तो 2025 में एक प्रण करना है, तो हमें तैयार होना है और हमें बाइबल को पढ़ना है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप इस बाइबल को उतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। आपको पढ़नी नहीं आती बाइबल, आप ट्यूशन रखेंगे पढ़ने की, आप बाइबल को पढ़ेंगे। आपने कम पढ़ी है, आपने एक बार पढ़ के छोड़ दी है, आप बाइबल को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। फिर आप नोटिस करेंगे कि सडनली परमेश्वर का जो मैसेज है, होली स्पिरिट की जो गाइडेंस है, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात मैंने देखी। मेरी वाइफ एक क्रीम खरीद रही थी, तो वहां पे जब हम शॉप में थे तो एक लड़की ने बोला कि मैं यहाँ पे एक लेडी है जो स्किन की जो क्रीम्स की ना, हम तो वैसे ही एक नॉर्मल क्रीम लेने गए थे जस्ट, तो ये प्रोफेशनल है ये, तो आप उसको मैं बुलाती हूँ। तो जब वो आई तो उसने डेमो दिखाया कि अगर ये क्रीम लगानी है पहले इसके साथ क्लीन करना है, फिर क्रीम लगाना है। तो उसने दोनों हाथों पे दिखाया, एक में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, एक में वही क्रीम तेल बन गई। तो पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा था कि जब आप उसी चर्च में बैठे हैं, वही प्रेयर आप सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर ऊपर ही ऊपर लग तो रही है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन एक पूरी एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि उसको लगाने का तरीका फॉलो किया गया। आज प्रभु बात भी करता है लेकिन समझ इतनी नहीं आती, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो शरीर में जाती नहीं, स्पिरिट में जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न को, हमने तरीके को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया। वही क्रीम एक हाथ पे लग रही है तो पूरी एब्जॉर्ब हुई, और मैंने आंखों से देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। और दूसरे हाथ पे लगी तो वो लगी तो जरूर, गई भी, लेकिन ऊपर ऊपर ज्यादा थी वो, और वो ऑयल बन रही थी और ये एब्जॉर्ब हो रही थी इधर के हाथ की। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सडनली आपकी स्पिरिट में कुछ होता है जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली आप अपनी सोल को फीड कर रहे होते हैं, अपनी स्पिरिट को आप खाना दे रहे होते हैं, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। और जब आप कई बार फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। उसी तरह से जब आप सोल में, स्पिरिट में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो एब्जॉर्ब होती रहती है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है या सडनली वो बाइबल के बीच से भी आपसे कई बार बात कर जाता है, तो सडनली वो चीज आप पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपके स्पिरिट में चली जाती है, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है। सडनली ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आपको मालूम होगा नहीं मुझे ये वाला कैरियर चुनना है। ये सब कुछ डिवाइन और सुपरनैचुरल तरीके से होगा। आपका काम इतना ही है कि आप बाइबल के साथ जुड़ें, फास्टिंग के साथ जुड़ें, यहोवा की ओर फिरें, पापों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर चलें, बाइबल को पढ़ें। आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं किस तरह से, और इसे अपनी लाइफ में रेगुलर बनाएं। क्योंकि आप 4 दिन बाइबल पढ़ के आप नहीं सोच सकते कि इतने सालों की देखो धूल जमी है स्पिरिट के ऊपर, और 2 दिन की सफाई से तो ठीक नहीं होगा ना। जब एक घर ही अगर 25 साल से 20 साल से बंद है, तो उसकी कितनी क्लीनिंग, कितनी रिपेयर और कितनी चीजें होंगी, तो फिर जाकर वो तैयार होगा। 6 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है। उसी तरह से आपकी स्पिरिट में अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो फोर्स आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आएंगे, फाइनेंशियल बरकतें आपके पास होंगी। वो सब चीजें परमेश्वर आपको देगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करेगा, पर्सनल लाइफ को बिल्ड करेगा, सेवकाई को वो बिल्ड करेगा।
बड़े काम परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में करेगा। इस साल हम डबल होने वाले हैं, हाईएस्ट लेवल में बढ़ने वाले हैं।